हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। वेलकम बैक टू मस्त मौला निमी व्लॉग। तो जी, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बेसन छानने से। हाँ जी, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। मट्ठा हमारे यहाँ एक भैया थे, वो दे गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वैसे तो क्या होता है ना, पैकेट वाला मट्ठा लेके आओ या दही लेके आओ, उसकी कढ़ी बनाओ। लेकिन वैसा जो नेचुरल मतलब गाय का मट्ठा होता है या फिर उसका, तो वो तो यहाँ मिलता नहीं। तो वो एक भैया कमंडल भर के दे गए थे, तो मैंने फिर सोचा लाओ कढ़ी बना लेती हूँ। क्योंकि उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। इतना हम पैकेट वाले का बनाते हैं उतना अच्छा टेस्ट ही नहीं आता है, जो मतलब वैसे मट्ठे का आता है। तो उस वजह से फिर मैंने कहा लाओ मैं कढ़ी बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने कढ़ी दिवाली पे बनाई थी, तो पैकेट वाले मट्ठे की ही बनाई थी, तो उतनी अच्छी बनी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसी की बनाती हूँ। तो मैंने इसमें बेसन छान लिया। बेसन में मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, हींग और हल्की सी अजवाइन डाल दी। अजवाइन का ना अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़ी सी अजवाइन डाल के और इसको मैं खूब अच्छे से फेंट लूँगी हाथों से चला के। और जितना अच्छा फेंटो उतनी अच्छी पकौड़ियाँ बन जाती हैं, एकदम फूली फूली सी ना। और कढ़ी खैर मुझे तो बहुत पसंद है। ये नहीं, इन्हें पसंद नहीं है, मेरे मतलब मेरे हस्बैंड को। क्योंकि ना पहले तो उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें अब कढ़ी सूट नहीं करती। उन्हें थोड़ी-सी नज़ले की दिक्कत है ना, तो बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कढ़ी का सूप पीने से ये दिक्कत दूर हो जाती है, और हो भी जाती है, लेकिन उन्हें सूट नहीं आती, उन्हें और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब उनकी साँस सी एकदम चलने लगती है, अजीब से, मतलब उनको जुकाम सा हो जाता है, तो वो कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन ये मट्ठा आ गया तो मैंने कहा लो थोड़ी बना लेती हूँ। थोड़ी क्या, कढ़ी तो ठीक-ठाक ही बनी थी, हमारी चली भी 2 थी। क्योंकि इन सब ने तो एक-एक टाइम खाई थी। इन्होंने, बच्चों ने, और मैंने तो 2 जितनी दिन बची मैंने सब अपनी गरम कर के खाती रही। क्योंकि कढ़ी तो 1-2 दिन, और इतनी सर्दियाँ खराब भी नहीं होती है, तो 2-3 दिन चल जाती। तीसरे दिन मेरी कढ़ी खत्म हुई थी। मुझे क्योंकि मेरी बनती बहुत कम है और मुझे पसंद भी थी। और देखो आप, पकौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बन गईं। अब जो बेसन रह गया था उसमें, उसी में मैंने मट्ठा मिला दिया था। मतलब मट्ठे से करके सारा एक अच्छा सा घोल तैयार कर दूँगी जो कढ़ी के लिए देंगे। तो पहले मैं पकौड़ी थोड़ी ही बनाई थी, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि कढ़ी में पकौड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी ही सही लगती है, क्योंकि फिर सूप उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा-सा जो तड़के के लिए मसाला दूँगी, तो हल्दी, मिर्च और पिसा धनिया ज़रा-सा, मेन तो हल्दी मिर्ची थी। और इधर मेथी का साग बनना था, मेथी पालक का मिक्स करके। तो वो साग भी मैंने कहा, कढ़ी भी खा ली जाएगी, साथ में सूखी सब्जी भी हो जाएगी। हाँ जी, तो फिर मैंने सोचा कि आज ये सब बना देती हूँ। तो बस ये लगभग पकौड़ी हो गई तैयार। और पकौड़ी हमारे बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे पसंद भी करते हैं इस टाइप कढ़ी वाली पकौड़ी, लेकिन हमारे बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ी सी ही बनाती हूँ। तो ये मैंने तेल दे दिया था कढ़ाई में, जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी, उसी में मैंने जीरा दे दिया था और छौंक वाली मिर्च दे दी थी, जो साबुत लाल मिर्च होती है, 2 मिर्चें दे दी थी, हींग दे दी थी, और उसी में हल्दी, मिर्च और धनिया का मसाला जो बनाया था वो दे दिया था, और नमक डाल दिया था। अब बस थोड़ी देर इसको भूनूँगे। भूनने के बाद फिर उसमें थोड़े से मैं ना चावल डालती हूँ मसाले में ही, हल्के से थोड़े से चावल लिए, धुल लिए, कच्चे चावल धुले और मसाले में ही डाल दिए। मतलब मुझे कढ़ी में उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम अच्छी कढ़ी हो जाती है। तो मैं थोड़ा-सा इसी तरीके से चावल ज़रूर डालती हूँ। और जब मसाला हो गया अच्छे से, तो मैंने कर दी। बहुत सारे लोग तो प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं, मैं सादा ही बनाती हूँ। मुझे प्याज की कढ़ी पसंद नहीं आती, मुझे कढ़ी सादा ही अच्छी लगती है। प्याज कच्चे-कच्चे सा होता है मुँह में, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जितना मट्ठा था मैंने सारा मट्ठा डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, और बस फिर थोड़ी देर कंटिन्यू थोड़ी देर चलाऊँगी। उसके बाद जब थोड़ा-सा ये, जब इसमें एक खौल आ जाएगा, मतलब उसके बाद फिर इसको धीरे स्लो आँच में करने दूँगी। उधर मेरा साग भी लगभग उबल चुका था। आलू थोड़े से टाइट थे, साग तो ख़ैर जल्दी गल ही जाता है, साग में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये कढ़ाई इंडक्शन वाली थी, तो मैंने इस पे रख दिया था। और कढ़ी लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है, तो मैंने फिर कढ़ी उसी में बनाई थी। ये कढ़ाई, जो बड़ी वाली लोहे की कढ़ाई, मैंने यहीं से ली थी, उत्तरकाशी से ली थी, बहुत पहले ली थी, और कढ़ी के लिए ही ली थी। क्योंकि कढ़ाई तो मेरे पास है लोहे की एक और, लेकिन ना छोटी है वो, और कढ़ी के लिए बड़ी कढ़ाई हो तो भी अच्छी बनती है, एकदम फैल फूल के आराम से कढ़ी बन जाए, उसे पूरा मौका मिले मतलब। तो उस तरीके से। और फिर मैंने क्या किया कि जो पकौड़ी थी उनको थोड़ा-सा बीच से फोड़ दिया, मतलब ताकि उनमें जो कढ़ी का सूप है वो भर जाए। और बस ये इस तरीके से फिर मैंने कढ़ी इसमें डाल दी। तो बस पकौड़ी उसमें डाल दी। अब थोड़ी देर ये भुनेगा, उसके बाद फिर भुनेगा नहीं, सॉरी, थोड़ी देर ये सही, मतलब कढ़ी अपने गैस पे ही स्लो आँच पे करके रख दी है, थोड़ी अपने होती रहेगी। इधर मैं बनाऊँगी साग, मतलब छौंकूँगी, साग उबल तो गया, अब इसमें तड़का मारूँगी। उधर मेरी लगभग कढ़ी भी बन चुकी है। मतलब वीडियो में तो ऐसा लग रहा था तुरंत बन गई, लेकिन 1 डेढ़ घंटा लग गया था कढ़ी को बनने में। वीडियो तो जल्दी-जल्दी एडिट कर रखी है और थोड़ा-थोड़ा दिखा रखा है, इस वजह से वीडियो में ऐसा लग रहा है कि अभी बन गई, लेकिन 1 डेढ़ घंटा लग गया था। और अभी भी गैस मैंने जला रखी है।
और अब मैंने क्या किया, तेल दे दिया दूसरी कढ़ाई में। अब तेल गर्म होगा तो उसमें मैं दूंगी मिर्च, जो ये छौंक वाली मिर्च होती है तोड़ के। कड़ी में तो मैंने साबित दी थी, क्योंकि कड़ी में साबित ही मिर्च अच्छी लगती है, और इसमें तो छौंक वाली मिर्च तोड़ के दूंगी, और हींग दूंगी और साग दे दूंगी। बहुत सारे लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं साग में ना, छोटी छोटे कली लहसुन की काट के, लेकिन मैं तो लहसुन, खैर आपको पता ही है लहसुन का और मेरा 36 का आंकड़ा है, मतलब लहसुन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 36 का आंकड़ा है, मैं बिल्कुल किसी चीज़ में नहीं डालती हूँ। तो मैंने ये कर दिया था, मतलब उसमें साग जब तेल गर्म हो गया था उसमें मैंने हींग दे दी थी, साबित लाल मिर्च तोड़ के दे दी थी, और जब वो हो गया था तब मैंने तेल, मतलब खूब गर्म हो गया था, मिर्चें लाल हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने साग दे दिया था। साग थोड़ी देर भूना, उसके बाद साग बन गया, उधर मेरी कड़ी भी बन गई। अब अब बनेगा मीठी चीज़, अब बनेगी ये सेब। ये सेब आ रखे थे, तो इसका बनाऊंगी मैं हलवा, क्योंकि काफ़ी सारे सेब थे, ऐसे खाए जाने वाले थे नहीं, क्योंकि बहुत थे। एक भैया आए थे, वो काफ़ी दे गए थे, पूरी पेटी में थोड़े ही कम थे, बाकी वो सारे ही दे गए थे। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा हलवा बना लेती हूँ सेब का, खाए भी जा रहे थे। तो मैंने सेब को ना कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद में अब मैंने ये पैन ले लिया, पैन में मैंने थोड़ा देसी घी डाल दिया। अब देसी घी जब ये मेल्ट हो जाएगा, ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, खाली काजू बादाम ही थे। तो ये मैंने हल्के से मतलब कूट लिए थे, ये अदरक कूटने वाली है जो अदरक पीसने वाली, इससे मैंने कूट लिए थे। तो ये तेल लगभग गर्म हो जाएगा, उसके बाद में ये, वो तेल नहीं सॉरी, देसी घी जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद में ये सेब इसमें डाल दूंगी। मतलब सेब, अब ये सेब को तब तक भूनेंगे जब तक सेब का पानी मतलब जल ना जाए, क्योंकि सेब थोड़ा रसीला होता है, ये फल तो वैसे भी रसीले ही होते हैं और सेब में पानी बहुत होता है। तो सेब को तब तक भूनेंगे जब तक सेब का पानी जल ना जाए। जब सेब का पानी जल जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें चीनी वीनी डालेंगे, चीनी ड्राई फ्रूट जो भी डालना होगा बाद में डालेंगे। तो उसी तरीके से मैं इसको खूब अच्छे से भून रही थी, और भूनने के बाद ये काफ़ी देर तक भुन जाएगा, इसका पानी मतलब जल जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये भी ना बहुत टेस्टी हलवा लगता है, इसका एकदम खट्टा मीठा सा स्वाद आता है, बहुत अच्छा सा इसका एकदम स्वाद मतलब आता है, खट्टा मीठा सा। तो इसमें मैंने ये डाल दिया। अब मैं डालूंगी चीनी। चीनी मतलब सेब के अकॉर्डिंग डालूंगी, क्योंकि सेब अपने आप में मीठे होते हैं, तो चीनी थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी। और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो मतलब काट कूट रखे थे वो डाल दिए, चीनी डाल दी, और देखो आप एकदम से जो मतलब पिसे हुए सेब था, कटा हुआ सेब था, तो एकदम सूखा सूखा सा लगने लगा। और थोड़ा डाल दिया मैंने ऊपर से इलायची का पाउडर, इलायची का पाउडर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, और लगभग हमारा सेब का हलवा भी बनके तैयार हो गया। कड़ी बन गई, मेथी का साग बन गया, मेथी पालक का, सेब का हलवा बन गया। अब बनाऊंगी रोटी चावल, हाँ जी ये सारी चीज़ें बनाऊंगी। और रोटी अगर ये कहेंगे तो इनके लिए 1-2 रोटी मक्के की भी बनाऊंगी, लेकिन आज मैं मक्के की रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे तो कड़ी से चावल खाने हैं। मुझे कड़ी से चावल ही पसंद है, मक्के की रोटी मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि साग तो वैसे भी 2 टाइम चल जाएगा। और ये खाना ऐसा हो गया कि अब शाम को तो ऐसे मतलब कुछ बनेगा नहीं, यही हो जाएगा। और साथ साथ मैंने ये भी बना दी थी, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। सेब, वैसे तो मैं सेब का हलवा तो कई बार बना चुकी हूँ, वीडियो में ये है पहली बार ही मैंने मतलब आप लोगों तक शेयर किया है कि सेब का भी हलवा बन जाता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरी बड़ी वाली जिठानी है ना, वो बनाती हैं, उनसे सीखा था मैंने, वो उन्हीं ने मुझे मतलब बताया था कि सेब का भी हलवा बनता है, तो उन्हीं से ही मैंने मतलब सीख के तब मैं अब बना रही हूँ। और हमारे घर में मेरे यहाँ ये खूब मन से खा लेते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। और ये मैंने बनाया था 5 सेब का हलवा, 5 सेब का हलवा इतना जरा सा हो गया, ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे तीसरे दिन फिर से बना दूंगी, क्योंकि सेब तो अभी हैं, सेब कौन से ख़राब होने वाले हैं। ये हलवा भी लगभग हमारा हो गया बन के तैयार। हाँ जी, तो सारी चीज़ें अब मैं आपसे करूँगी नेचुरल वॉइस में बात, फ्रंट पे आके। तो जी बहुत सारी चीज़ें इतनी देर से बन रही लगातार, और आ जाओ मेरे ढाबे का उद्घाटन करने और आप लोग भी टेस्ट लेने, ठीक है। आज मेरे ढाबे में ये चीज़ें बन के तैयार हुई हैं। कड़ी बन गई, उधर मेथी पालक का साग बन गया, सेब का हलवा बन गया, और पनीर की भुजिया भी बनाई थी, वो तो खा ली गई सैंडविच में, इतनी वो भी बची है। ये देख लीजिए पनीर की भुजिया हो गई। अब बनेंगी रोटियां, ठीक है। आज बिल्कुल ढाबा खुल के तैयार हो गया, और बस आओ और खाओ। पहले दिन सबको फ्री सेवा है, उसके बाद फिर पेड है। तो जी कोई नहीं, अब बस रोटी बनाऊंगी और ये खाना वाना खाएंगे। उसके बाद थकान हो गई मुझे भी, अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, मेरी कमर दर्द होने लग रही, काफ़ी देर से खड़े खड़े, ठंडा बहुत ज़्यादा मौसम, ठंड से हो जाती है। चलिए फिर ठीक है, लगते हैं अपने फिर से काम पर, बाय बाय। तो कहानियाँ नहीं, अब ये बच्चे बैठे थे धूप में, बच्चे नहा लिए थे दोनों, तो इनको धूप में बैठाल दिया था। और इस समय धूप तो पता ही है कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्या खुद के लिए भी, क्योंकि यहाँ तो ठंडा भी बहुत हो रखा।
और दोनों हमारे चुंगू मुंगू नहाए धोए बैठे हैं। और मैं ना आज मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया बाहर, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ कलयुग की पत्नी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। तो मैंने अपने पति को निकाल दिया बाहर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बेचारे जीने पे लेटे पड़े हैं, उन्हें घर में बिस्तर ही नहीं है लेटने के लिए जी। और ये बच्चे भाई भाई का प्यार चल रहा है आपस में, और ये बस कब इनका प्यार लड़ाई में बदल जाए ये भी पता नहीं है। जरा सी देर में ये लड़ जाते हैं, जरा सी देर में ये एक हो जाते हैं। इनका हर छोटी छोटी चीज़ को लेके लड़ाई होती है, और हर छोटी छोटी चीज़ को लेके। तो कोई नहीं, बच्चों का खैर यही रहता है। और पेपर वेपर इनके सबके ख़त्म हो ही गए, अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं। उसके बाद फिर इनका स्कूल शुरू हो जाएगा, लगभग 10 दिन का स्कूल है, उसके बाद फिर विंटर वैकेशन की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो वह उसी तरीके से ही है। और मुझे तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि एक तो मेरा काम का रूटीन बना रहता है, सुबह जल्दी उठा जाता है, बच्चे चले जाते हैं, काम भी सारा टाइम से निपट जाता है। जब बच्चे घर पे होते हैं तो बस पूरे दिन का काम ही फैला रहता है। चलिए फिर। दोस्तों हमने इन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए ये बाहर लेटे हैं। हाँ, मैं कलयुग की पत्नी अपने आप मैट पे लेटे हैं, पति को बाहर जीने पे लेटाला। मतलब से देखो तो आप, गोवा में लोग ऐसे सन बात लेते हैं, हमारे पति जीने बैठ के ले रहे हैं। हम कह रहे हैं इधर लेटो आके, इधर नहीं लेट रहे हैं। इधर लेट जाओ भाई। कोई कहेगा कि पत्नी ने पति को घर से निकाल दिया।